साथियों से गले मिलने लगते हैं, बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं, मतलब काफ़ी ये माहौल था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस ने इनका खेल ख़राब कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के वहाँ एक मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, और एक तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं सागरिका घोष, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं इस देश की। उन दोनों ने ट्वीट पर ट्वीट किए और जो कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। जो पवन सिंह की पुरानी जो फिल्में थी, पुराने जो गाने थे, डायलॉग थे, जिसमें कभी उसने बंगाली महिलाओं को माल कहा था या बंगाल से स्वतंत्रता लाई, इस तरह की बातें कही थी। और ऐसे भी भोजपुरी फिल्मों में तो काफ़ी हद तक फुहड़ता और अश्लीलता आ गई है, ये कोई नई बात नहीं है। रवि किशन भी रिमोट से लहंगा उठाते रहे हैं। कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी इसको सेट कर पाएगी, या फिर वहां से कहानी खत्म है बीजेपी का? अब देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक बात बताता हूँ। पहली बात, जो आपने मार्गदर्शक मंडल का जिक्र किया जी। तो वो एक तरह का, मैं दर्शकों को समझा दूँ, एक तरह का भाजपा का वो आंतरिक वृद्धाश्रम है। है ना? जैसे जो नालायक बेटे होते हैं या नालायक बेटियां होती है, माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ओल्ड एज होम में, कि वहीं जाओ, वहीं झाल बजाओ। तो भाजपा का एक तरह का वृद्धाश्रम है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 75 साल से जितने ऊपर लोग हैं सब चले जाएं उसमें, लेकिन इस बार ये हो गया कि उन लोगों ने पवन सिंह को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया कि ये बंगाली महिलाओं को नीचा दिखाता है और ये बंगाल से ही संसद में पहुंचेगा। जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है? तो जो भाजपा का आला कमान है, मेरी तो दो ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नड्डा जी तो ऐसे ही। तो भाजपा आला कमान सख्ते में आ गया कि ये क्या हो रहा है। तो भाजपा आला कमान ने कहीं ना कहीं पवन सिंह को पैगाम भेजा कि भाई हम जो टिकट ऐलान करके हम ही काटेंगे और ठीक नहीं लगाया तो तुम कुछ बहाना बना कर निकलो पतली गली से। तो उसने ट्वीट किया, उस एक्स पर लिखा कि भाई बहुत मैं आभारी हूँ भाजपा का कि मुझे टिकट दिया गया, लेकिन कुछ कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। कुछ कारणवश तो समझने वाले समझ गए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 195 सीटों की जब बात हो गई एनडीए में, और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनको सीट मिली, जहां से सीट मिली वो काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे। और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या जहन में आई बात या क्या कुछ कहानी गढ़ी गई, इसके लिए सूचना मिलती है कि भाई फलां व्यक्ति जो है फलां जगह से अब चुनाव नहीं लड़ेगा। आप सही समझ रहे होंगे, पवन सिंह की ही बात कर रहे हैं, जो भोजपुरी गायक भी हैं और अभिनेता भी हैं। दरअसल पवन सिंह की बात अगर करें तो पवन सिंह 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए कवायद किए थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि इनकी टिकट कंफर्म हो रही है। लेकिन उस समय भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आई और उस समय भी ये वंचित रह गए। इस बार इन्हें आसनसोल से फाइनल कर दिया गया, लेकिन इन्होंने एक्स पर एक मैसेज किया और ये संदेश फैल गया। इस बाबत आज बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज इन्हीं से बात करते हैं कि पवन सिंह को क्या हो गया अचानक से। आसनसोल उनका भाई फेवरेट जगह रहा है और अचानक से ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ कारण है? अचानक से नहीं हुआ है, घटना चक्र बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसा मैं दर्शकों को बताता हूँ। जैसा आपने बताया कि अभी जो 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी भाजपा ने, तो उसमें से भोजपुरी जो गायक अभिनेता है पवन सिंह, उसका नाम था पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से, लेकिन उसने कल ट्वीट करके कहा कि इसको नहीं लड़ने वाला है। अब मैं शुरू से किस्सा सुनाता हूँ दर्शकों को। ये जो पवन सिंह है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक, मतलब आप कह सकते हैं, जाना माना नाम है और इसके गाने भी काफ़ी पॉपुलर होते थे। अब तो एक्टिंग भी करता है और इसकी बहुत दिनों से मतलब नज़र थी, गिद्ध दृष्टि जिसको आप कह सकते हैं, बिहार के आरा लोकसभा सीट पर। क्योंकि बिहार में जो जात पात की राजनीति होती है तो आरा में राजपूत वोट बैंक अच्छा खासा है, तो इसकी नज़र थी आरा लोकसभा सीट पर। और भाजपा ने पहले भी भोजपुरी अभिनेताओं को संसद में भेजा हुआ है, जैसे जो मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा, या रवि किशन, या दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो पहले से भी था, इसकी परंपरा थी, तो ये भी हाथ पर मार रहे थे। लेकिन दिक्कत हुई पवन सिंह के साथ कि अभी तो वहाँ से आरा से एमपी हैं आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं भाजपा के और राजपूत भी हैं, तो उनका खूंटा काफ़ी मजबूत है आरा से, तो उसको पवन सिंह नहीं उखाड़ सके।
आर.के. सिंह को नहीं हटा सके वहाँ से। दूसरी बात ये हुई कि बीच में पवन सिंह का जो घरेलू जीवन है उसको लेके भी काफ़ी रायता फैला, काफ़ी पारिवारिक मुश्किलों में घिरे रहे। एक तो इसकी पहली पत्नी नीलम सिंह थी, उसने शादी के कुछ वक्त बाद ही खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली, और उसके बाद इसने अक्षरा सिंह से इसका अफेयर हुआ, फिर उसमें भी कुछ बात हुई, दोनों के रास्ते अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया। फिर इसने ज्योति सिंह से शादी की। अब ज्योति सिंह के साथ आरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तलाक का, एलिमोनी को लेके झगड़ा था, गुजारा भत्ता को लेके। ज्योति सिंह का कहना था कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, नोएडा में फ्लैट चाहिए, इस पर राजी नहीं हो रहे थे पवन सिंह। और बहुत बातें, एक तरह से एक निम्न स्तर पर दोनों का विवाद आ गया था। अब ज्योति सिंह कह रही थी कि पवन सिंह को कुछ अंदरूनी समस्या है ना। पवन सिंह कह रहे थे कि ज्योति सिंह के तो पेट में गोली का निशान है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। फिर अचानक 10-15 दिन पहले दोनों ने बहुत नाटकीय तरीके से और ड्रामाई अंदाज में दोनों ने ऐलान किया कि नहीं, अब तो हम लोग के सारे गिला शिकवा ख़त्म हो गया, अब हम लोग 7 फेरों का हमने दिया है तो 7 जन्म साथ रहेंगे, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो उस समय भी लोगों को लगा कि ये पॉलिटिकल सुलह है। ऐसा लगा कि भाजपा आलाकमान ने कहा है पवन सिंह से कि पहले अपना रायता समेटो घरेलू विवाद का और तब टिकट के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आसनसोल से टिकट दिया गया। अब आसनसोल के बारे में दर्शकों को बताऊं कि है तो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, लेकिन वहाँ बंगाली भाषी लोगों से ज़्यादा संख्या हिंदी भाषी लोगों की है। हिंदी भाषी लोग वहाँ बहुमत में हैं, क्योंकि वहाँ कोयला खान वगैरह होते थे, तो पहले से यूपी से, बिहार से बहुत लोग वहाँ जाते रहे हैं रोज़ी रोटी की तलाश में। बॉर्डर एरिया भी है। तो रोज़ी रोटी की तलाश में जाने की वजह से वहाँ अच्छी खासी संख्या हो गई। और अभी जो वहाँ के सिटिंग एमपी हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो बिहारी बाबू कहलाते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से। तो भाजपा ने जब पवन सिंह को खड़ा किया आसनसोल से, तो भाजपा के दिमाग में ये बात चल रही थी कि आसनसोल में से एक बिहारी अभिनेता ऑलरेडी सांसद है, तो एक बिहारी अभिनेता के खिलाफ एक बिहारी अभिनेता को उतारा जाए। उसके बाद जब ये बात फैली तो पवन सिंह का मतलब लगा कि बहुत ऊंचा मनोबल है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि जिम में व्यायाम कर रहे हैं, एकदम डोले शोले बना रहे हैं, और फिर मोबाइल पर खबर आती है कि आसनसोल से चुनाव का टिकट मिल गया। फिर साथियों से गले मिलने लगते हैं, बजरंग बली से आशीर्वाद लेते हैं, मतलब काफ़ी ये माहौल था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस ने इनका खेल ख़राब कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के वहाँ एक मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, और एक तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं सागरिका घोष, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं इस देश की। उन दोनों ने ट्वीट पर ट्वीट किए और जो कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। जो पवन सिंह की पुरानी जो फिल्में थी, पुराने जो गाने थे, डायलॉग थे, जिसमें कभी उसने बंगाली महिलाओं को माल कहा था या बंगाल से स्वतंत्रता लाई, इस तरह की बातें कही थी। और ऐसे भी भोजपुरी फिल्मों में तो काफ़ी हद तक फुहड़ता और अश्लीलता आ गई है, ये कोई नई बात नहीं है। रवि किशन भी रिमोट से लहंगा उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार ये हो गया कि उन लोगों ने पवन सिंह को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया कि ये बंगाली महिलाओं को नीचा दिखाता है और ये बंगाल से ही संसद में पहुंचेगा, जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है। तो जो भाजपा का आला कमान है, मेरी तो 2 ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नड्डा जी तो ऐसे ही तो भाजपा आला कमान सख्ते में आ गया कि ये क्या हो रहा है। तो भाजपा आला कमान ने कहीं ना कहीं पवन सिंह को पैगाम भेजा कि भाई हम जो टिकट ऐलान करके हम ही काटेंगे और ठीक नहीं लगाया तो तुम कुछ बहाना बना कर निकलो पतली गली से। तो उसने ट्वीट किया, उस एक्स पर लिखा कि भाई बहुत मैं आभारी हूँ भाजपा का कि मुझे टिकट दिया गया, लेकिन कुछ कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ सकूँगा। अब कुछ कारणवश तो समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है। और अब तो ये लेटेस्ट खबर आ रही है कि भाजपा अब अक्षरा सिंह के संपर्क में है। अक्षरा सिंह यदि मान जाती है तो हो सकता है अक्षरा सिंह को बिहारी बाबू के खिलाफ उतारा जाए। लेकिन जो भी हो, इसमें पूरा भाजपा की भी भद्द पिटी और ये जो पावर स्टार बन के घूमते हैं पवन सिंह की भी भद्द पिटी, और अच्छी खासी भद्द पिटी है इन लोगों की। जी सर, बात में ही कई बातें जो है वो अब निकल के सामने आ रही है। आप कह रहे हैं कि आर.के. सिंह जो आरा में हैं, अभी सांसद हैं आरा के, वो उनका जो खुट्टा है वो मजबूत है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार जितने भी अनुभवी लोग हैं उनको मार्गदर्शक दल में रखा जा रहा है, और यही कारण है कि कई लोग जो है दबाव बना रहे हैं कि आरा सीट हमें मिलना चाहिए। तो आर.के. सिंह के बारे में तो यह खबर आ रही है कि भाई वो इस बार समर में नहीं कूदने वाले हैं। एक दूसरी बात ये कि शत्रुघ्न जो सिन्हा हैं, टीएमसी के सांसद हैं अभी वहाँ से, आसनसोल से, और अक्षरा सिंह जो विवादों में रही है पवन सिंह के ये लेकर के, तो क्या ये जो तिकड़ी है ये
कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी इसको सेट कर पाएगी, या फिर वहां से कहानी खत्म है बीजेपी का? अब देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक बात बताता हूँ। पहली बात, जो आपने मार्गदर्शक मंडल का जिक्र किया, जी। तो वो एक तरह का, मैं दर्शकों को समझा दूँ, एक तरह का भाजपा का वो आंतरिक वृद्धाश्रम है। है ना? जैसे जो नालायक बेटे होते हैं या नालायक बेटियां होती है, माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ओल्ड एज होम में, कि वहीं जाओ, वहीं झाल बजाओ। तो भाजपा का एक तरह का वृद्धाश्रम है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 75 साल से जितने ऊपर लोग हैं सब चले जाएं उसमें, तो आडवाणी जी का पत्ता ऐसे ही साफ हो गया, सक्रिय राजनीति, वो मार्गदर्शन में लग गए। मुरली मनोहर जोशी, है ना, इस तरह के पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठा के वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। अभी आप आर.के. सिंह की बात करें, आर.के. सिंह की ये वाली खबर मुझे नहीं मालूम है इसमें कितनी सच्चाई है कि वो इस बार नहीं लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं लड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो लड़ेंगे। और दूसरी बात हुई अक्षरा सिंह और बिहारी बाबू की बात, तो देखिए एक तो सीनियरिटी के हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सीनियर है अक्षरा सिंह से। जब अक्षरा सिंह पैदा नहीं हुई थी तब शत्रुघ्न सिन्हा की बॉलीवुड में पहचान हो चुकी थी, तो उस हिसाब से तो दोनों में कोई मतलब मुकाबला नहीं है। यदि आप सीनियरिटी, ऐसे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, तो मुझे नहीं लगता कि अक्षरा से कोई फाइट दे सकेगी। और तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी है आज की तारीख में, तो मुझे नहीं लगता कि अक्षरा से कोई फाइट दे पाएगी, मजबूत फाइट। और हो सकता है वो भी हार के डर से वो भी भाग जाए। क्या होगा फिर? अब ये तो लाख टके का सवाल है। अब किसको ये हो सकता है कि आसनसोल के किसी स्थानीय नेता पर भाजपा दांव लगाए, जो आसनसोल का कोई स्थानीय भाजपा नेता हो, उसको फिर खड़ा किया जाए कि चढ़ जा बेटा सूली पर। भला करेगा राम। भला करेगा राम। राम को तो इन्हीं लोगों ने लाया है ना, उसके पहले तो राम जी थे नहीं। तो वही बात है जी। सर, आखिर में एक सवाल और है हमारा कि पवन सिंह जो कई वर्षों से लगे हुए हैं राजनीति में पांव जमाने के लिए और प्रवेश पाने के लिए, तो अब क्या है उनका कुछ भविष्य नजर आ रहा है? क्योंकि आप तो भविष्य वक्ता भी हैं। नहीं, भविष्य नेताओं के। नहीं, भविष्य वक्ता तो नहीं। देखिए क्या है कि एक तो पवन सिंह तो मतलब अभी काफ़ी यंग है, उस हिसाब से देखा जाए राजनीति के हिसाब से तो और ज़्यादा यंग है। राजनीति में तो लोग 80 साल 90 साल तक लोग युवा और कर्मठ रहते हैं, तो उस हिसाब से तो पवन सिंह बहुत कम उम्र के हैं। तो ये कहना कि अब इनका भविष्य ही खत्म हो गया, ये कहना तो मतलब ठीक नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अभी एक तो सेटबैक लगा है, धक्का लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि बीचे पवन सिंह ने जाके पलटू राम से भी मुलाकात की थी, है ना? जी, जी। तो हो सकता है वो हाथ पर मारे कि भाई कहीं हमको पलटू राम ही सेट करा दे, भाजपा नहीं तो जदयू ही सही, है ना? बिहार में तो 3-4 राजपूत वाले इलाके हैं, शिवहर है, वैशाली है, औरंगाबाद है, आरा है। उसमें आरा नहीं सही तो कहीं शिवहर में घुसा दे, वैशाली में घुसा दे, औरंगाबाद में। तो हो सकता है इसकी भी संभावना मतलब लेकिन से इनकार नहीं वहाँ कर तो सकते। पहले ही राजपूतों का जो गोटी है, उनकी गोटी सेट हो चुकी है, और उसके लिए कई बार आपने भी बयान दिया है। नहीं, गोटी सेट और अनसेट क्या होती है? यहाँ पर पलटू राम ही हैं, उनको पलटने में कितना टाइम लगेगा? यदि उन्होंने किसी को से वादा भी कर दिया होगा कि भाई तुमको हम खड़ा करेंगे, तो उनको पलटी मारने में ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा। तो इसलिए मतलब बेटा ये कहना कि देखिए राजनीति में तो अनंत संभावनाएं होती है। राजनीति तो देखिए पूरा संभावनाएं का खेल है, जो लोग सोचते भी नहीं वो भी हो जाता है ना? तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि पवन सिंह को इतना जल्दी ये कहना कि अब इसका कोई भविष्य नहीं रह गया, ये मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि वो पार्टी अभी देखिए खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत चर्चा है राजद में आने की, कि तेजस्वी उनको राजद में ला रहे हैं, हो सकता है कहीं से खड़ा भी कर दें। तो हो सकता है पवन सिंह ना जदयू और इसमें हो तो एक दिन पवन सिंह को देखे कि आप लालू जी का ही पैर पकड़ लिए हैं, है ना? तो ये तो बहुत अभी चीज़ें हो सकती हैं जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ex-IPS अमिताभ दास सर जो बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर, जो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर रहे थे। दरअसल राजनीति अपार संभावनाओं का ही खेल है, और इसी अपार संभावनाओं में पवन सिंह भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते नजर आ रहे हैं। एक खबर और आ रही है कि भाई खेसारी लाल यादव लालू प्रसाद जी के पांव पकड़ रहे हैं, और हो सकता है कि खेसारी लाल जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई अगर अभिनेता या गायक कहीं से उतरता है या चुनावी समर में कूदता है तो उनके खिलाफ खेसारी लाल यादव को भी आरजेडी से टिकट दिया जाए। बहरहाल क्या कुछ माहौल बनता है राजनीतिक गलियारे की, ये हम समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारा साथ दें, बन रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।